बल्दिया उज़्मा कराची के पार्लिमानी लीडर और नायब अमीर कराची जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट ने गुलबर्ग टाउन में अल अख़वान पार्क की तज़ीन व आराइश के बाद अवाम के लिए खोले जाने की तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची शहर के साथ दुश्मनों वाला काम कर रहे हैं। नौमुंतखब जो है वाइस चेयरमैन हूँ, जो हाल ही में इंतखाबात हुए उस इंतखाबात में मैं कामयाब हुआ हूँ। और जिस तरह की आपने बात की, फ़ंड नहीं है, फ़ंड तो वाकई में मसला है, प्रॉब्लम है। लेकिन जिस कोशिशों से, काविशों से जो हमारा टाउन मेहनत कर रहा है, और इसी के साथ साथ यूसी जो मेहनत कर रहा है, जो हमारे पास फ़ंड मुयस्सर होते उसी को जो है बेहतर अंदाज से और बग़ैर करप्शन के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा है, यानी अगर आप देखें कि हमारी यूसी 5 के अंदर ये ब्लॉक 15 है, ब्लॉक 9 है फेडरल बी एरिया का, ब्लॉक 2 है फेडरल बी एरिया का, और ब्लॉक 8 है। अच्छा, ये पूरा मुकम्मल ब्लॉक नहीं है, लेकिन इसके अगर आप देखें तो तकरीबन जो है 70% जो है हिस्सा जो है शामिल है, और एक बहुत बड़ी ये यूसी है इस हवाले से। लेकिन जो है सूरत हाल तो ये कि बहुत ज़्यादा मसले हैं। अभी आपके सामने जो है आरिफ मुनी। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने यूनियन काउंसिल के वार्ड 1 के इस पार्क के अंदर, जो कि वाक़ है दस्तगीर ब्लॉक 15 में। अल अख़वान पार्क के नाम से मशहूर है। अगर आप इसके चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये वर्कशॉप्स, ये डेंटर्स की दुकानें, ये होटल्स और ये साइड में जो है वो कबाड़ खाने आपको चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, सिमटे हुए सुकड़े हुए अपनी दुकानों तक। कल अब जब तक हमने इस पार्क को बनाने के हवाले से एक अपना इरादा जाहिर किया था, उससे पहले ये सारा कबाड़ खाना और ये सारा कचरा इसी पार्क के अंदर मौजूद था। ये टूटा फूटा पार्क था, यहाँ कोई रोशनी नहीं थी, ग्रास का कोई हाल नहीं था, और फाउंटेन को लगे हुए तो एक ज़माना यहाँ पर खाली इसके खंडरात बाकी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक विजन है कि तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्ग टाउन ने अल अख़वान पार्क ब्लॉक 15 में यूसी 5 के अंदर एक और पार्क का इफ्तिताह कर दिया है, जो इसकी दीना रिवायत है। मुस्तकिल हम पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह यूसी 6 में भी जा रहे हैं, वहाँ पर नदीम सरवर पार्क का इफ्तिताह हो रहा है। हम लोग जब आज से 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, हमारा एक ही मोटो था, इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरेंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फुआरे हैं और एक खुशी का माहौल है। यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन और सैफुद्दीन एडवोकेट यहाँ इसके इफ्तिताह के लिए आए हुए हैं। आप देखें कि कराची शहर में मसाइल तो बेशुमार है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ के पार्क्स वीरान है, यहाँ सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी का मसला है। लेकिन अगर इदारे अपने हिस्से का काम करने लगे तो यकीनन यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा कहना ये है, हमारा मुतालबा ये है कि ये बड़ी तादाद में जो अरबों डॉलर और खरबों रुपए पाकिस्तान में कर्ज के तौर पे आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर सिंध और इसी तरह इस थोड़ी देर के बाद ही हम जो है ब्लॉक 15 में ही नदीम सरवर पार्क का भी इफ्तिताह करेंगे। और ये जो बात है कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वाकई फंड्स हमें तो लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ओन सोर्सेज के पैसे हैं, जो कि पहले भी आते थे लेकिन वो लोग जो है खा जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन ओन सोर्स के पैसे को जमा किया है और इकट्ठा किया है, और उस विजन के तहत काम करें जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का विजन था कि इख्तियार और वसाइल से बढ़कर काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फेडरल एरिया के अंदर हमने आते ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की हैं, तकरीबन कई हज़ारों लाइट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तनसीब का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका। इसी तरीके से रोड और पेवर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसमें ताख़ीर इस वजह से है कि यहाँ फेडरल एरिया में बड़ी तादाद में सीवरेज और वाटर के मसाइल मौजूद थे, वो पहले हमने मुकम्मल किए। उसकी आया और कुछ ऐसी बातें की जो उनके शायर शान नहीं है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी वाले मेरे खिलाफ बैनर लगाते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे जमात इस्लामी के कारकुनान अपनी जेब से अदा करते हैं। उनको मालूम है कि जमात इस्लामी के कारकुनान जिस तरीके से कुर्बानियाँ देते हैं, जिस तरीके से अपना वक्त लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो ये बैनर उसी वजह से लगे नज़र आते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि ये बैनर्स लगे क्यों नज़र आते हैं, इन बैनर्स के ज़रिए से हम मुतालबा क्या करते हैं। हम उनसे यही तो मुतालबा करते हैं कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है शहर को कचरे से साफ़ करना, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची के वो चेयरमैन है, कचरा उठाना उनका काम है। तो हम यही तो मुतालबा करते हैं कि मेयर कराची कचरा साफ़ करो, क्योंकि सीवरेज बोर्ड, वाटर बोर्ड उनके पास है। तो हम यही तो मुतालबा करते हैं कि पानी फराहम करो, टैंकर माफिया को रोको। ये वो मुतालबात हैं। सड़कें 106 सड़कें कराची में KMC की हैं। अगर ये 106 सड़कें नहीं बनती तो उसके नतीजे में टाउन्स कितना ही काम कर लें, लेकिन कराची का जो बैरूनी नक्शा है वो कभी भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। कराची में 44 नाले जो हैं वो KMC के पास हैं, जिसको वो कहते हैं हम क्वार्टरली साफ़ करते हैं।
लेकिन वो साल में एक दफ़ा भी साफ़ नहीं होते और वो गंद से अटे पड़े हैं और सीवरेज के पानी से भरे पड़े।